सबका फिर से स्वागत, सभी को नमस्कार। आज का वीडियो है परसेंट के लिए। परसेंट के लिए इस वीडियो में हमने कुछ विशेष बातें, कुछ खास बातें, बेसिक बातें रखी हैं जो कि नए लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। पुराने लोग जो रिवाइज नहीं करते हैं वो भी ध्यान से देखेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो में। क्या है इस वीडियो में परसेंट के बारे में? देखिए, इसका नाम बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम। ये टॉपिक हमारे जीवन में उपयोगी रहता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस है, परसेंट है, इन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और इनको अपने व्यवहारिक जीवन में यूज़ करना चाहिए। बाकी टॉपिक चाहे हमारे यूज़ में आए या ना आए, लेकिन इस तरह के टॉपिक हमेशा ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, हर कामकाज में इनका यूज़ हो जाता है। ठीक है। प्रति मतलब प्रत्येक, हर बार। शत मतलब है 100, हर बार 100 ही लेना है। हर संख्या में हम 100% को ऐड करके चलेंगे। हर संख्या में क्या लेंगे? 100% को लेंगे, 100% को। यदि आपको जिस क्वेश्चन में कोई संख्या, कोई अमाउंट नहीं दिया है तो वहाँ आप बड़े आराम से परसेंट में 100 मान लेंगे, और यदि आपको दिया होगा तो आप उसको x मान लेंगे। 100% क्यों? हर संख्या होती है 100%। कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो वो होती है 100%। और 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का जो परसेंट होगा वही होती है संख्या। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे हमने मान लिया 100 का 20%, तो ये सॉल्व करने पे 20 ही आएगा। सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। का मतलब होता है गुणा और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 आएगा। यदि हम 100 के अलावा 200 लें, 500 लें और कुछ लेंगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 100 में सॉल्व नहीं करना पड़ता, एक अच्छी बात ये होती है। दूसरा, यदि आपको निकालना है किसी संख्या का 10%, 10 में एक जीरो होता है तो उस संख्या में से एक जीरो कम कर दीजिए, और यदि उसमें जीरो नहीं है तो उसमें आप एक अंक के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए। आफ्टर 1 डिजिट आप उस वहाँ पर एक पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे आपको निकालना है 500 का 10%, तो सॉल्व करने का तो वही है, इंटू अपॉन 100। फिर 10 में 1 जीरो है तो 500 में से 1 जीरो अलग कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 50। बड़ा आसान है। लेकिन यदि आपसे हम पूछें 500 का 15%, 500 का 15%, तब भी आप बिना पेन चलाए, विदाउट पेन का यूज़ किए बिना आंसर दे देंगे, क्योंकि 500 का 10% है 50, तो 500 का 5% होगा, 10 का आधा 5, तो 50 का आधा 25, और 500 का 15% कितना होगा? 50 और 25 को मिला के, माने 75। सॉल्व करने पे तो हो जाएगा। अब यदि किसी संख्या में पॉइंट नहीं है और आपको निकालना है उसका 10%, तो बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे? आप उसमें 1 डिजिट के बाद यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये इसका हो गया 10%। 10वां भाग मतलब कि 10 का भाग देना पड़ता है उस संख्या में। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। कैसे? 2000 का 5% निकालेंगे। देखो, 2000 का 10% मतलब जीरो कम करेंगे हम, तो हो जाएगा 200। 10 की जगह निकालेंगे 5%, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 200 का आधा हो जाएगा 100। 2000 का 5% आएगा 100, और 100 का फिर 5%, तो 100 का 5% तो 100 ही रहेगा, क्योंकि 100 के लिए तो परसेंट वही संख्या होती है जो परसेंट होता है। इसका आंसर अपना आ जाएगा कितना? 5। सॉल्व करने पर देख लीजिए, ऊपर 3 जीरो हैं तो नीचे हम 3 जीरो काटेंगे, और 2 से हमने ये 10 काट दिया 5 बार, और 5 से 5 कट गया, ये 5 बच गया। इसका आंसर आ जाएगा 5। तो सॉल्व करने पे भी वही आना है, और जो कि आप लॉजिक लगा के कर सकते हो। हर किसी में बुद्धि होती है, हर किसी में क्षमता होती है, बस वो निडर होकर बिना डरे आगे बढ़ता रहे, प्रयास करता रहे और प्रैक्टिस करता रहे। दिमाग जितना चलाओगे उतना ही आपका दिमाग बढ़ेगा। ये ना, रुपये पैसे तो जितना खर्च करोगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन दिमाग खर्च करोगे तो दिमाग और बढ़ता है। 500 का 10% का 5%, ये भी आप ही निकालते हैं, ये भी आसान है। 500 का 10% कितना होगा? 50। 50 का 5% निकालेंगे हम तो वो हो जाएगा 50 का 10% का आधा, माने 5 का आधा, वो हो जाएगा 2.5, 2.5। सॉल्व करके देख लीजिए। 500 का 10/100 का 5/100,
तो ऊपर 3 जीरो दिख रहे हैं, नीचे के 3 जीरो फटाफट हटा दीजिए। 5 से कट जाएगा ये, तो बचेगा 5/2। 5/2 मतलब 5 का आधा करना है। किसी भी संख्या के बटे में 2 है, उसका मतलब है कि उसका हाफ करना है। 2.5 ये इसका हो जाएगा आंसर, या 2 से 1/2 कह सकते हैं इसको। जैसे एक ये क्वेश्चन है, 3000 का 20% का 10%। 3000 का 10% कितना होता है? 300। 3000 का 20% क्या हो जाएगा? 30 का 300 का डबल 600। और 600 का 10% कितना होगा? 600 में से एक ज़ीरो कम कर देंगे, मतलब 60 होगा। ये तो हो रहा है बिना पेन चलाए। यू कैन डू इट, कर सकते हो आप ये। लेकिन जिनको शुरुआत में नहीं कैच कर पाते हैं ना, तो वो पूरा सॉल्व कर सकते हैं उसको, और सॉल्व करने के बाद फिर वो दिमाग लगाएंगे तो उनको वो समझ में आएगा। अब देखो ऊपर जीरो कितने हो रहे हैं? जीरो होगा ऊपर 4, तो नीचे के 4 जीरो खत्म हो गए। ठीक है, 3 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। ये हो गया आंसर। और भी ऐसे कई चीज़ें, ऐसे कई वीडियो, कई पॉइंट लेके आएंगे। जो डाउट आपके बेसिक रहते हैं मन में, जो स्टूडेंट किसी हेजिटेशन में क्लास में नहीं